प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे यह मौका बख्शा कि इस वीडियो की वसीले से मैं आपके साथ कलाम खुदा की सच्चाइयों और सदाकतों को शेयर करूं। सो आइए आज हम कलाम खुदा में से एक वर्स को पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 4 वर्स को पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ देखिए दूसरा पत्रस का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 4 आयतें मुकद्दसा। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। अजीजों, आज जिस मौजू पर हम कलाम खुदा में से बात करने जा रहे हैं वो मौजू दरअसल ये है द जजमेंट ऑफ फॉलन एंजल्स, गिराए हुए फरिश्तों की अदालत के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो अजीजों, खुदा की 7 अदालतों में याद रखना एक अदालत जो है वो सिर्फ फरिश्तों की अदालत है। जब भी अदालत पर बात की जाती है तो यह जरूर बात जहन में रखनी चाहिए कि दरअसल अदालत एक नहीं है बल्कि अदालत का जो निजाम है वो 7 अदालतों पर मुश्तमिल है और उन 7 अदालतों में से एक अदालत जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलन एंजल्स की है। सो अजीजों, अदालत सिर्फ बनी आदम की ही नहीं होगी बल्कि इस अदालत में फरिश्तों को भी शामिल किया गया है। और ये फरिश्ते याद रखना वो फरिश्ते हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, सरकशी की थी और खुदा की ताबेदारी करने से और खुदा के निजाम के अंदर रहने से इनकार किया। अजीजों, याद रखिए, गुनाह करने वाले फरिश्ते किसी भी अजीम फजीलत के हकदार नहीं रहे, इसलिए उन्हें उनके गुनाह की सजा से कभी भी पीछे नहीं रखा जाएगा। वो टाइम आएगा कि खुदा अपने गजब में उनकी भी अदालत करेगा। सो याद रखिए, गुनाह करने वालों का दर्जा कितना भी बुलंद क्यों ना हो, गुनाह करने वालों का असर रसूख कितना भी ज्यादा क्यों ना हो या वो अख्तियार में कितने की कवि क्यों ना हो, अजीजों, खुदा की अदालत में याद रखिएगा उनकी सजा भी उतनी ही तकलीफ दे होगी जितना उनका इस्तेहकाक बढ़ा है, जितनी उनकी पोजीशन बढ़ी है, जितना उनका अख्तियार बढ़ा है। क्योंकि इस इस्तेहकाक के लिए, इस अख्तियार और कुव्वत के लिए जो उन्हें दूसरों से बुलंद दर्जे में दी गई है, इसकी उनसे सख्त तरीन लहजे में और सख्त तरीन तरीके से बाज़पुर्स की जाएगी। इसलिए अजीजों, इस अदालत में फॉलन एंजल्स को जो रुतबा और जो शहादत खुदा ने दी थी उसको इन्होंने हकीर जाना और इस अदालत में उनसे बाज़पुर्स की जाएगी और उनका उनके कामों के हिसाब से न्याय किया जाएगा। सो अजीजों, खुदा की अदालत में ऐसे लोगों का दर्जा गिर जाएगा, गुनाह ऐसे लोगों को जलील और बेआबरू कर देगा जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत करने में एका किया, जिन्होंने खुदा के खिलाफ तहरीक चलाई। मैं ये कह रहा हूं, गुनाह उन्हें बेआबरू और उन्हें जलील कर देगा। कलीसिया याद रखिए, आदम की तख्लीक और उसके जवाल से पहले गुनाह वजूद में आ चुका था और वो गुनाह दरअसल फरिश्तों ने किया था और वो गुनाह जमीन पर नहीं बल्कि हेवन में हुआ था। इसलिए बागे अदन के गुनाह से पहले ही गुनाह किसी शक्ल में नमूदार हो चुका था और वो फरिश्तों ने किया था। सो फरिश्तों ने लूसीफर की बगावत में उसका साथ दिया और खुदा के राज और उसकी सल्तनत के खिलाफ उन्होंने बगावत की है। अब सुनिए अजीजों, ये उनका गुनाह अजीम था, तो भी बाइबल कहती है उनका अदल होना अभी बाकी है। सो अजीजों, जब भी खुदा के
अदालती निजाम पर बात की जाती है तो उस पर जरा तवज्जो कीजिए। अजीजों, जब खुदा के अदालती निजाम की बात आए तो उसमें सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए वो ये है कि खुदा ने इसके लिए एक नहायत वसी इंतजाम कायम कर रखा है। अदालती निजाम के लिए नहायत एक वसी इंतजाम कायम कर रखा है। अब कायनात और उसका अदालती निजाम अलग एक हिस्सा है। जब खुदा इस कायनात की अदालत करेगा तो ये उसकी अदालत के निजाम का अलग एक हिस्सा है। और फिर आसमानी लश्कर और उसका अदालती निजाम अलग एक हिस्सा है। यानी खुदा की जजमेंट को इस तरह से बांटा गया है कि वो जमीन पर रहने वालों की अदालत अलग एक निजाम में करेगा और फरिश्तों की जो गिराए गए हैं उनकी अदालत अलग एक निजाम में करेगा। तो ये उसकी अदालत के दो निजाम हैं। सो अजीजों, इसका मतलब है कि खुदा की अदालत इन दोनों हिस्सों में काम करती है। जहां कहीं निजाम है वहां कवानीन भी हैं, और जहां कवानीन हैं वहां कवानीन को तोड़ने वाले हैं। कलीसियां याद रखना, किसी भी निजाम को चलाने के लिए कवानीन होते हैं और फिर उन्हीं कवानीन को तोड़ने वाले लोग भी होते हैं। और जब उन कवानीन को तोड़ने वाले लोग होते हैं तो फिर उन कवानीन को तोड़ने वालों की अदालत भी होती है। अब हम बाइबल में यह पढ़ते हैं कि खुदा ने आसमान का जो निजाम ठहराया था उस निजाम को चलाने वाले उसके स्वर्गीय कवानीन भी थे, लेकिन उन स्वर्गीय कवानीन को तोड़ा फरिश्तों ने। अब जिन फरिश्तों ने उसके आसमानी निजाम को चलाने वाले कवानीन को तोड़ा, अब उनकी अदालत भी होगी। तो इस अदालत में मैं ये कह रहा हूं, स्पेशली फॉलन एंजल्स की अदालत के बारे में हम बात कर रहे हैं। अजीजों, खुदा के निजाम का हकीकी पहलू यह है कि जो भी उसके कवानीन को तोड़ता है वो उसकी अदालत जरूर करता है। सो जिन्होंने सबसे पहले खुदा के कवानीन को तोड़ा वो आसमानी लश्कर था, इसलिए वो उनके साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं करेगा और उनकी वक्ताए मुकर्रर पर अदालत करेगा। अब वक्ताए मुकर्रर ये वो है जो उसने अपने निजाम में मुकर्रर किया है, और अजीजों ऐसा जरूर है कि वो वक्त आने पर उनकी अदालत जरूर करेगा। सो इल्मे इलाहियात के मुताबिक मैंने कहा कुल 7 अदालतें हैं और इनमें से कुछ वाकया हो चुकी हैं और कुछ अभी वाकया होना बाकी हैं। अजीजों, 7 अदालतों में से फरिश्तों की अदालत जो है वो 6 नंबर की अदालत है। इन 7 अदालतों में से फरिश्तों की अदालत मैंने कहा 6 नंबर की अदालत है। इसलिए पिछली 5 अदालतों के खत्म होते ही अजीजों 6ठी अदालत को जैसी अमल में लाया जाएगा, तमाम गिराए हुए फरिश्तों को तलब किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें इस अदालत में लाया जाएगा। सो अजीजों, अदालत सिर्फ बनी आदम की ही नहीं होगी, मैं फिर यह कहता हूं अदालत गिराए हुए फरिश्तों की भी होगी। अजीजों, नाफरमानी सिर्फ आदम ही ने नहीं की, बल्कि नाफरमानी इससे पहले फरिश्तों ने कर दी थी, तो उनको भी इस अदालत में याद किया जाएगा। अजीजों, पतरस रसूल और यहूदा रसूल को पाक रूह की हदायत से फरिश्तों के बारे में कुछ मालूमात फराहम हुई और वो मालूमात उन्होंने अपने खतों में लिख के आज की कलीसियाओं को भी उन मालूमात में शरीक किया है। अब अजीजों याद रखिए, आदम से काफी अरसा पहले किसी नामालूम अरसे में इन फरिश्तों ने गुनाह किया था। अब ये नामालूम अरसा कौन सा है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ खुदा ही जानता है। इस बात को भेद में रखा गया है, पर इतना जरूर बाइबल बयान करती है कि इन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, सरकशी की थी और लूसीफर की बगावत में उसका साथ दिया था। सो
फरिश्तों के गुनाह करने के बाद उनका जलाल और उनका मुकाम उनसे वापस ले लिया गया और अब वो रोशनी की बजाय तारीकी बन चुके हैं और आसमान के बुलंद मुकामों से निकालकर नीचे जमीन पर पटक दिए गए। अब जो वर्ष हमने दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 4 वर्ष में हमने वर्ष ये पढ़ी गए, अजीजों, ये आयते मुकद्दसा 3 बातों के बारे में आज की कलीसियाओं को मालूमात फराहम करती हैं। अब पहली मालूमात कौन सी है? फरिश्तों के गुनाह के बारे में, फरिश्तों के गुनाह के बारे में। नंबर 2 में उनकी कैद के बारे में। नंबर 3 में उनकी अदालत के बारे में। पत्रस रसूल का यह खत यह बयान करता है कि फरिश्तों ने गुनाह किया, फिर उनकी कैद के बारे में बात करता है, फिर उनकी अदालत के बारे में बात करता है। इसका मतलब है जमाना माजी में जितने फरिश्तों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था उन सबको आजाद नहीं छोड़ा गया, बल्कि कुछ फरिश्तों को तब से लेकर आज तक अदालत के दिन तक कैद में रखा गया है। क्योंकि इस आयत में कुछ ऐसे फरिश्तों का जिक्र किया गया है जिन्हें आजाद नहीं छोड़ा गया। उन्हें तब से, जब से बगावत हुई है, तब से लेकर आज तक कैद में रखा गया है। अजीजों, उर्दू तर्जुमा यह कहता है कि उन फरिश्तों को जहन्नम में रखा गया है, क्योंकि पत्रस का खत यह कहता है दूसरा पत्रस 2:4 में, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। अब यहां उर्दू बाइबल उनके लिए लफ्ज जहन्नम इस्तेमाल करती है, और मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बाइबल मुकद्दस के उल्मा के मुताबिक इसका सही तर्जुमा जो है वो अथाह गड़ा है। जब उर्दू बाइबल ये कहती कि उन्हें जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, तो दरअसल स्कॉलर्स का मानना यह है कि उर्दू तर्जुमा असल मतन से दूर है। असल मतन यह है कि यहां पर अथाह गड़े की बात की जाती है कि उन फरिश्तों को अथाह गड़े में डालकर कैद में रखा गया है। अजीजों, बाइबल ये कहती है, उर्दू तर्जुमा जिसमें लफ्ज जहन्नम इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तर्जुमा स्कॉलर्स के मुताबिक असल मतन से दूर है। जब वर्ष ये कहती है दूसरा पत्रस 2:4 में, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, तो मैं ये बता रहा हूं उर्दू तर्जुमा इसके लिए जहन्नम लफ्ज इस्तेमाल करता है। स्कॉलर्स के मुताबिक यहां पर असल मतन के मुताबिक लफ्ज अथाह गड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि जहन्नम में तारीक गारे नहीं हैं बल्कि वहां सिर्फ आग ही आग है। जहन्नम में तारीक गारे नहीं है बल्कि आग ही आग है, और जब आप गारों का तस्वर देखते हो तो वो अथाह गड़े में है। आइए, जब यीशु मसीह ने कहा कि जहन्नम में आग ही आग है, वहां गारे नहीं है, तो यहां मत्ती 25:41 को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। अब बकौल यीशु मसीह यहां पर हम ये पढ़ते हैं वहां पर हमेशा की आग है। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि सिर्फ हमेशा की आग का जिक्र है, और ये अजीजों वो इलाका है जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया। अब यहां पर जहन्नम के बारे में यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट सामने आती है उसमें गारों का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ आग ही आग का जिक्र है। अब अजीजों, अथाह गड़ा स्टडी के मुताबिक बदरूहों का हकीकी मुकाम है। जहन्नम जो है वो तो बहुत बाद का दर्जा है। अजीजों, याद रखिएगा, गिराए हुए फरिश्तों के लिए और अबलीस और उसकी सारी टीम के लिए उनकी अदालत के बाद का जो मुकाम है ना, वो दरअसल जहन्नम है जहां पर आग की आग है। लेकिन
उनकी अदालत से पहले जहां पर उन्हें रखा जाएगा वो दरअसल इलाका अथाह गढ़ा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको अदालत से पहले जहन्नम में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अभी तो इनकी अदालत होना बाकी है। अगर पतरस के खत पर हम यही तस्वर मान लें कि जब से वो उन्होंने बगावत की है तब से ही वो जहन्नम में डाल दिए गए, तब से ही वो आग की झील में डाल दिए गए। अजीजों, छठी अदालत जो फरिश्तों की है उससे पहले कैसे ये जहन्नम में डाल दिए गए? इसलिए स्कॉलर्स के मुताबिक अभी जबकि इनकी अदालत होना बाकी है, जिसको छठी अदालत का नाम दिया जाता है, तो इससे मतलब यह है कि ये इलाका जहां उन्हें कैद रखा गया है वो जहन्नम नहीं है बल्कि वो अथाह गढ़ा है। जहन्नम में तो आग ही आग है। और अगर आप यहां पर पढ़ो ना लूका 8:31 में, तो आपको जिक्र मिलेगा कि अथाह गढ़ा जो है वो दरअसल बदरूहों का हकीकी मुकाम है। लूका 8:31 में लिखा है, और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़ में जाने का हुक्म ना दे। बाइबल ये कहती है अथाह गढ़ में जाने से शैतान डरता है, क्योंकि तारीक गारे हैं वहां पर, और ये बदरूहें चलाती हैं कि तू अगर हमें निकालता ही है तो याद रख हमें अथाह गढ़ में मत भेज, क्योंकि दरअसल वो भी अपना हकीकी मुकाम जानती हैं और वो भी इस बात को जानती हैं कि छठी अदालत से पहले हमें कैसे भेजा जाए वहां पर। इसलिए वो कहती हैं कि हमें अथाह गढ़ में जाने का हुक्म ना दे। अजीजों, अथाह गढ़ में कैद फरिश्तों में और अबलीस में एक बात का वाज़िह फर्क है। वाज़िह फर्क यह है कि वो फरिश्ते कैद हैं जिनका जिक्र हमने पतरस के खत में पढ़ा है, वो फरिश्ते तब से कैद में हैं और शैतान तब से ही आजाद है। अजीजों, वो वक्त दूर नहीं है कि इसे भी पकड़ा जाएगा और इसे भी पकड़ के उनके साथ अथाह गढ़ में कैद किया जाएगा। अब याद रखिएगा, जिस तरह इंसान मरता है तो उसकी मौत के बाद उसके दो इलाके अलग अलग हैं जहां वो मुख्तसर वक्त के लिए कयाम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक शरीर आदमी मरता है तो वो सीधा पाताल में जाता है और वहां वो अपनी अदालत के वक्त तक इंतजार करता है। और एक आदमी जो रास्तबाज है और वो मरता है तो वो फरदोस में जाता है, अपने अजर के दिन तक वो वहां पर इंतजार करता है। सेम इसी तरह याद रखिए, इससे पहले कि छठी अदालत लगे और खुदा फरिश्तों का हिसाब किताब करे, बाइबल मुकद्दस ये कहती है अथाह गढ़ा उनके लिए वो मुकाम है जहां वो अपनी अदालत तक इंतजार में हैं। इसलिए कुछ फरिश्तों को वहां तब से कैद में रखा गया है। और ये वाले डीमंस जिनको यीशु मसीह लूका 8:31 के मुताबिक निकालते हैं, तो वो इस बात के लिए चलाते हैं कि तू हमें हमारे हकीकी मुकाम पर अभी मत भेज, हमें अथाह गढ़ में जाने का हुक्म ना दे। अजीजों, बाइबल की ये बताती है, मैंने कहा वो वक्त दूर नहीं है, जो आजाद है शैतान उसे भी पकड़ा जाएगा और 1000 साल के लिए अथाह गढ़ में कैद किया जाएगा। मुकाशवा 20 की 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे। मुकाशवा 20वां बाब उसकी 1 से 3, आइए इन आयत को पढ़िए। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़ की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान के पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा, 3 आयत कहती है, और उसे अथाह गढ़ में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का दौर इस जमीन पर शुरू हो, बाइबल कहती है 1000 साला बादशाही के आगाज में ही
शैतान को पकड़ के अथाह गड्ढे में 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। अब ये वही मुकाम है जहां पर पहले पतरस के खत के मुताबिक उन फरिश्तों को तारीख जगहों पर कैद किया गया है। वो जगह दरअसल मैंने कहा अथाह गड्ढा है, और शैतान को भी इसके बाद पकड़कर 1000 वर्ष के लिए वहां कैद कर दिया जाएगा, और तब जाके यीशु मसीह की बादशाही का बकायदा तौर पर आगाज होगा। यीशु मसीह की बादशाही के आगाज में ही पहला काम जो होगा वो शैतान का अथाह गड्ढे में बांधा जाना होगा। सो अजीजों, कुछ फरिश्ते शुरू से ही अथाह गड्ढे में कैद हैं, और बाद में शैतान को भी उनके साथ अथाह गड्ढे में उतार कर कैद कर दिया जाएगा। वो फरिश्ते शुरू से ही इसलिए कैद हैं, कुछ का ख्याल है कि शायद वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक थे, पर यह हतमी नहीं है, ये एक ख्याल है। अजीजों, बाइबल के स्कॉलर्स के मुताबिक जिन फरिश्तों को शुरू से ही अथाह गड्ढे में कैद किया गया है, उनको मुखालफे मसीह के 7 साला दौर के 3.5 साल के गुजर जाने के बाद खोला जाएगा। कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस जमीन पर 7 साला मुसीबत का दौर चलेगा। 3.5 साल पहले जो हैं वो गुजर जाएंगे, और अगले 3.5 साल जैसे ही उनकी इब्तदा होगी, जैसे ही वो शुरू होंगे, तो उनके आगाज में ही कहा जाता है इन अथाह गड्ढे वाले तमाम उन फरिश्तों को जो फॉलन एंजल्स हैं उन्हें खोला जाएगा, उन्हें कुछ वक्त के लिए आजाद किया जाएगा, ताकि 5 महीने तक लोगों को सख्त अजियत दें। अब जिनको अजियत देना है ये दरअसल शैतान ही के लोग हैं, ये दरअसल शैतान ही के पैरोकार हैं। यानी खुदा शैतान के उन फरिश्तों को जिनको उसने अथाह गड्ढे में कैद किया हुआ है, उनको मुसीबत के 7 साला दौर में जब पहले 3.5 साल गुजरेंगे, तो अगले 3.5 साल के आगाज में ही उनको खोला जाएगा, और ये शैतान के फरिश्ते शैतान के ही लोगों को दुख देंगे। इसका मतलब है खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा, अपनी मसलहत के तहत उन्हें यूज करेगा शैतान के लोगों को अजियत देने के लिए कि वो 5 महीने तक उन्हें तकलीफ दें। आइए मेरे साथ पढ़िए मुकाशवा और उसका 9वां चैप्टर, उसकी 1 से 6 आयत को पढ़िए मेरे साथ। पहली आयत से यूं लिखा है, और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। दूसरी आयत कहती है, और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। 3 आयत कहती है, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। 4 आयत कहती है, और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर ना पहुंचाना। और आगे लिखा है 5 आयत में, उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया, और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। और 6 आयत कहती है, और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। हम यहां पर यह पढ़ते हैं, मुसीबत के 7 साला दौर के बीच में जैसे ही मुखालफे मसीह नमूदार होगा, तो तब खुदा की तरफ से अथाह गड्ढे के मुंह को खोला जाएगा, और लिखा है उसमें से टिड्डियां निकल पड़ी। दरअसल याद रखना, ये टिड्डियां वो ही फॉलन एंजल्स हैं जिन्हें गिराया गया था और जिन्हें अथाह गड्ढे में कैद किया गया था। क्योंकि याद रखना अजीजों, अथाह गड्ढा गिराए हुए फरिश्तों का मुकाम है, तो उसमें से जब
निकलते गए तो वो निकलने वाले दरअसल फरिश्ते ही गए। और बाइबल ये कहती है उन्हें हुक्म दिया गया कि हरियावल को नुकसान नहीं देना, और नुकसान देना है उन लोगों को जो शैतान के पैरोकार हैं। और बाइबल ये कहती है उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि उन्हें अजियत देने का उन्हें अख्तियार दिया गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुदा कुछ वक्त के लिए, स्कॉलर्स के मुताबिक बाइबल ये कहती है कुछ वक्त के लिए इन फरिश्तों को खोला जाएगा ताकि इनको खुदाई मसलहत के तहत इस्तेमाल किया जाए शैतान के लोगों को दुख देने के लिए। अजीजों, इसके बाद फरिश्तों का कुछ और सिलसिला भी अभी बाकी है, और ये भी दरअसल गिराए हुए फरिश्ते ही हैं जिनको दरियाए फरात के पास तब से बांधा गया है जब से वो गिराए गए। अब यहां पर मुकाशवा 9 बाब की 14 और 15 इन वर्सेस को पढ़िए कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। पास वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। जो फरिश्ते अथाह गड्ढे में कैद किए गए, अगर उन्हें मुसीबत के 7 साला दौर में खुदा बाहर निकलने का कुछ टाइम दे रहा है तो उनके साथ ये हुक्म जुड़ा है कि वो लोगों को मार नहीं सकते, उन्हें अजियत देंगे। और वो फरिश्ते जो दरियाए फरात पर बांधे गए उन्हें जब खोला जा रहा है तो बाइबल अजीजों ये कहती है इन्हें आदमियों को मारने का अख्तियार भी दिया गया है। अजीजों, ये 4 फरिश्ते किसी खास घड़ी, दिन और महीने और किसी खास बरस के लिए दरियाए फरात पर शुरू से ही बांधे गए हैं। आप ये सोचो कि जब स्वर्ग में इन्होंने बगावत की है तो इन्हें फिर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। कुछ को तब ही से अथाह गड्ढे में कैद किया गया और कुछ को तब ही से दरियाए फरात के पास बांध दिया गया और कुछ को आजाद छोड़ दिया गया। अजीजों, बाइबल ये कहती है जो दरियाए फरात पर बांधे गए हैं ना, इन्हें तिहाई आदमियों को मारने का अख्तियार दिया गया है। अब सुनो अजीजों, इन सारे फरिश्तों को चाहे वो किधर किधर हैं, छठी अदालत में जमा किया जाएगा और इनकी अदालत की जाएगी। अब बाइबल मुकद्दस यहूदा के खत में भी कुछ फरिश्तों का जिक्र करती है। यहां पर लिखा है यहूदा उसका 1 बाब उसकी 6 आयत में, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। इन फरिश्तों के बारे में 3 खास बातें जिनकी मालूमात कलीसिया को फराहम की गई है, वो मालूमात क्या है? नंबर 1 में है उन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा। खुदा ने उन्हें इस्तेकाक दिया, उन्हें प्रिविलेज दिया, उन्हें इज्जत दी, लेकिन अफसोस कि उन्होंने लूसीफर का साथ दिया और अपनी हुकूमत को कायम न रखा। नंबर 2 में है उन्होंने अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, और नंबर 3 में खुदा ने उन्हें रोजे अजीम की अदालत के लिए तारीकी में कैद रखा है। अजीजों, यहूदा का खत खास तौर पर फरिश्तों के जवाल पर हमारी तवज्जो दिलाता है। अब यह भी ये कहता है कि तारीकी में वो कैद हैं। दरअसल ये भी उन्हीं फरिश्तों की बात कर रहा है जो अथाह गड्ढे में कैद हैं ताकि अदालत के दिन तक वो कैद में रहें। अजीजों, जिन फरिश्तों ने अपने खालिक का खादिम होना पसंद नहीं किया, उसकी खिदमत करने से इनकार किया,
बाइबल के मुताबिक खुदा ने उन्हें अदल का कैदी बना दिया और वो टाइम दूर नहीं गए जब इन्हें अदल के लिए खड़ा किया जाएगा। सो अजीजों, गिराए हुए फरिश्तों को बाइबल 3 जगहों पर तकसीम करती है। नंबर 1 में कुछ आजाद हैं, नंबर 2 में कुछ ऐसे हैं जो अथाह गड़े में कैद हैं, और नंबर 3 में कुछ ऐसे हैं जिनको दरिया फरात के पास किसी खास मकसद के लिए बांधा गया है। अजीजों, फरिश्तों की कैद इंसानों की तरह 10-15 सालों की नहीं होती, बल्कि हजारों सालों से होती है। और अभी ये आखिरी सजा की जगह नहीं है, बल्कि ये अदालत से पहले तक हिरासत में रहेंगे। इनकी कैद जो है वो हजार साल पर मुश्तमिल है, और ये अदालत से पहले तक हिरासत में गए। अजीजों, ये फरिश्ते जो गुनाह करने की वजह से हिरासत में रखे गए हैं, आदम की तख्लीक यानी 6000 साल से ज्यादा अरसे से ये कैद हैं। 6000 साल से भी ज्यादा अरसा इन फरिश्तों की कैद को गुजर गया है। और अजीजों, इन फरिश्तों की जेल या कैद की निगरानी भी की जाती है, इन्हें कैद में आजाद नहीं छोड़ा गया। बाइबल के मुताबिक इन पर एक हुक्मरान मुकर्रर किया गया है और वहां पर इनकी निगरानी की जाती है। आइए मुकाशवा उसका 9वां चैप्टर और उसकी 11वीं वर्ष को पढ़िएगा। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम अब्रानी में अबदून और यूनानी में एप्लोन है। अजीजों, खुदाई इंतजाम के तहत फरिश्तों का बादशाह भी है। अथाह गड़े में उन्हें आजाद नहीं छोड़ा गया, और अथाह गड़े का जो हुक्मरान फरिश्ता है उसी के जिम्मे इन तमाम फरिश्तों को किया गया है, और वो इन पर हुक्मरान है। बाइबल ये कहती है, अब्रानी में उसका नाम अबदून है जिसका मतलब है तबाही, और यूनानी में उसका नाम एप्लोन है जिसका मतलब है तबाह करने वाला। अब ये सोचो, तबाही या बर्बादी दरअसल ये शैतान की खुसूसियात हैं, और न सिर्फ शैतान की बल्कि वो लोग भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनकी भी खुसूसियत है कि वो भी तबाही और बर्बादी के लिए काम करते हैं। अजीजों, शैतान और बदरूहें असल में गिराए हुए फरिश्ते हैं, इनमें फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉलन एंजल्स और हैं और डीमंस और हैं। दरअसल डीमंस ही फॉलन एंजल्स हैं। अब फॉलन एंजल्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कुछ अथाह गड़े में कैद हैं, और मैंने कहा कुछ आजाद हैं, और कुछ बाइबल कहती है दरिया फरात पर वहां बांधे गए हैं किसी खास मकसद के लिए। अब बाइबल अजीजों ये कहती है, जब तक इनका वक्त पूरा ना हो जाए इन्हें तीनों इन जगहों से जमा नहीं किया जाएगा। सो गिराए हुए फरिश्तों की अदालत का वक्त आखिरी अदालत से पहले का वक्त है, क्योंकि आखिरी अदालत जो है वो 7वीं अदालत, वो तमाम मुर्दा लोगों की अदालत है, और उसके लगने से पहले छठी अदालत जो है वो खास कर फरिश्तों की यानी गिराए हुए फरिश्तों की अदालत है। और आखिरी अदालत का हाल कुछ यूं है कि आखिरी अदालत से पहले जमीन और आसमान भाग जाएंगे, यानी 7वीं अदालत के लगने से पहले जमीन और आसमान भाग जाएंगे। तो उनके भागने से पहले ही फरिश्तों को जमा किया जाएगा और इन फरिश्तों की अदालत की जाएगी और इनको सजा दी जाएगी। अजीजों, बाइबल यूं कहती है पालूस रसूल के वसीले से, पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 3री आयत मुकद्दसा यूं कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? अब इस भेद की वजाहत नहीं की गई कि कब और कैसे अदालत की जाएगी। इस भेद को भेद रखा गया, इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। लेकिन अगर मुकद्दस लोग
फरिश्तों का इंसाफ करेंगे तो पहली बात यह जरूर है कि वो खुद पहले आसमानी और रूहानी बदनों में आ चुके होंगे। यहां पर उन मुकद्दसीन की बात की गई है जो फरिश्तों की यानी गिराए हुए फरिश्तों की अदालत करेंगे। तो दरअसल फरिश्ते जो हैं वो नादीदा हस्ती है, वो नजर नहीं आती, चाहे वो फॉलन एंजल्स हैं या चाहे वो हेवनली एंजल्स हैं। दरअसल वो नादीदा यानी इनविजिबल पर्सनैलिटी हैं, वो नजर नहीं आती। अब इसलिए जरूरी है कि जब वो मुकद्दसीन उनका इंसाफ करेंगे तो उनके बदनों का भी बदलना जरूरी है कि पहले वो आसमानी और रूहानी बदनों में आए ताकि वो फरिश्तों को देख सकें। और अजीजों, यहां फरिश्तों से मुराद गिराए हुए फरिश्ते हैं, याद रखना। अजीजों, बकौल पौलुस रसूल कलीसिया अदालती कौंसिल के तौर पर मसीह के अदालती निजाम में अपना किरदार अदा करेगी। मसीह का अदालती निजाम में कह चुका हूं नहायत वसी है। अब उसके जो दो अलग अलग हिस्से हैं, तो एक हिस्से में बाइबल कहती है कलीसिया अपना किरदार अदा करेगी और वो हिस्सा है खास तौर पर फरिश्तों का। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं मुकाशवा 20 बाब की 11 आयत से, जब आप आखिरी अदालत का मंजर देखते हो, क्योंकि आखिरी अदालत में आप बड़े सफेद तख्त को लगते देखते हो, तो ये दरअसल आखिरी अदालत का यानी 7वीं अदालत का मंजर है। अजीजों, इस आखिरी अदालत से कुछ वक्त पहले 6ठी अदालत का वक्त चल रहा होगा, जो खासकर शैतान और उसके तमाम फरिश्तों की अदालत का होगा। उसकी तमाम टीम के अराकीन को हिरासत में लिया जाएगा और स्टडी के मुताबिक उनको सजा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। अजीजों, 6ठी अदालत में इनका पकड़ा जाना शुरू होगा और फिर इसी अदालत में इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बाइबल अजीजों ये कहती है मुकाशवा 20 बाब की 10 आयत अगर आप मेरे साथ पढ़ो, यहां लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। इससे पहले कि 7वीं अदालत का आगाज हो, 6ठी अदालत का एंड बाइबल कहती है इस बात पर हो रहा है कि इनको पकड़ के आग की झील में डाल दिया जाएगा। वो फरिश्ते जो अथागड़े में हैं, वो फरिश्ते जो बाइबल कहती है दरिया फरात पर बंधे हैं, और वो फरिश्ते जो आजाद हैं, ये तीनों किस्म के फरिश्ते गिराए हुए और गुनाह आलूदा फरिश्ते हैं। इनको बाइबल कहती है 6ठी अदालत में पकड़ा जाएगा, इन्हें हिरासत में लिया जाएगा, और फिर कलाम खुदा ये कहता है जनाब इन्हें अथाह गड़े से निकाल के, इन्हें दरिया फरात से निकाल के, इन्हें जहां जहां वो आजाद है वहां से पकड़ के हमेशा के लिए अजाब में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है वो जगह है जहां आग और गंधक की झील है। आग और गंधक की झील में इन्हें हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। सो कलीसिया अबलीस और उसके गिरोह की अब्दी रहाइश गाह जो है ना, वो आग और गंधक की झील है। ये अब्दी उनकी रहाइश गाह है, और मुख्तसर जो उनका कयाम है ना, वो अथाह गड़ा है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं ये आग और गंधक की झील शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी जब उन्होंने बगावत की थी। तो ये चीजें तब से उनके लिए तख्लीक कर दी गई। अब उसके बाद जितने उसके पैरोकार हैं उनको भी उसके साथ उसी जगह पर रखने का तब से हुक्म जारी कर दिया गया। अगर आप पढ़ो मत्ती 25 की 41 में, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। अब याद रखिएगा, जिस वक्त लूसीफर और दीगर फरिश्तों ने गुनाह किया, सो उसी वक्त से आग
اور गंधक की झील को तैयार किया गया। और आग और गंधक की झील आदम की तखलीक से हजारों साल पहले तैयार की गई। और अजीजों, तब से सिर्फ ये शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तखलीक की गई थी, पर बाद में जब आदम की तखलीक हुई तो तब आदम की नाफरमानी करने की वजह से वो सजा में शैतान का हिस्सेदार बना दिया गया। अजीजों, इसलिए इलाही इंतजाम के तहत तमाम नाफरमानों की आखिरी कयाम गाह जो है वो भी आग और गंधक की झील है, जहां शैतान को और उसके हवारियों को, यानी उसके तमाम टीम के लोगों को जहां रखा जाएगा, वहां पर उसके पैरोकारों को भी, वो इंसान हैं, उन्हें भी उसके साथ वहां पर रखा जाएगा। और अजीजों, याद रखना, वो एक नहायत तकलीफ दे जगह है। वहां आग ही आग है, वहां गंधक है, वहां जलना सड़ना और वहां तकलीफ का माहौल है। सो याद रखें, आलमे रवा आग और गंधक की झील नहीं है। आलमे रवा अलग एक हिस्सा है और आग की झील अलग एक हिस्सा है। आलमे रवा और अथागड़ा ये जमीन के नीचे वाक़या हैं। आलमे रवा और अथागड़ा बाइबल के हवाला जात के मुताबिक ये जमीन के नीचे वाक़या हैं, लेकिन आग की झील जमीन के बाहर कहीं वाक़या है। इसके बारे में बाइबल खामोश है कि इसे कहां पर खुदा ने रखा है। हो सकता है सूरज या किसी और सियारे में हो, इसके बारे में खुदा ही जानता है। कलाम इसके बारे में खामोश है। अजीजों, याद रखिए, इस वक्त आग की झील में कोई नहीं है। याद रखना, अभी का जो टाइम चल रहा है, आग की झील में अभी तक कोई नहीं है। पर जैसे कि पांचवी अदालत होगी, जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होगी, क्योंकि इंसानों की अदालत को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिंदा लोगों की अदालत अलग होगी और मुर्दा लोगों की अदालत अलग होगी। जिंदा लोगों की अदालत यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में होगी और मुर्दा लोगों की अदालत मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही के एंड में होगी, यानी उसके बाद होगी। तो इसलिए इन दोनों अदालतों के बीच में 1000 साल का फर्क है। इन दोनों अदालतों में 1000 साल का फासला है। अजीजों, पांचवी अदालत याद रखना, ये जिंदा लोगों की अदालत है और यहां से याद रखना, आग की झील में डाले जाने का आगाज होगा। यहां से इसकी इब्तदा होगी। जैसे कि 1000 साला बादशाही में तमाम गैर अकवाम की जो जिंदा होंगी उनकी अदालत की जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूं तब से इनको आग की झील में डाला जाएगा। क्योंकि जो वर्ष हमने मत्ती 25 की 41 में पढ़ी गए, दरअसल इस आयत का भी ताल्लुक जो है वो यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही से है। क्योंकि ये जलाली तख्त का वाकया है और जलाली तख्त का लगना यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का वाकया है। और यहां पर बाइबल कह रही है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा लोगों को अदालत के लिए जमा करेगा और रास्तबाज जो लोग हैं उसकी दहनी होंगे और शरीर लोग जो हैं वो सारे के सारे उसके बाईं तरफ होंगे। बाईं तरफ वालों को वो बकरियां कह रहा है और उनको कह रहा है तुम सीधा आग की झील में डाले जाओ। वहां शैतान का और उसके फरिश्तों का किस्सा है। इसलिए अजीजों, याद रखिएगा, जब बाइबल मुकद्दस इन भेदों को हमसे बयान करती है तो इसमें हमारे लिए एक सबक भी रखती है कि उस शैतान के पैरोकार मत बनना। कहीं ऐसा ना हो कि जो हिस्सा उसके लिए ठहराया गया है वो तुम्हारा भी हिस्सा बन जाए। क्योंकि जिस तरह खुदा ने उसे एक फजीलत दी, इस्तेकाक दिया, उसे बड़ा रुतबा दिया, पर उसने अपने कामों से उन चीजों की तहकीर की। आज का एक क्रिश्चियन भी तो ऐसे ही करता है। खुदा ने उसे प्रिविलेज दिया है कि वो मसीही घर में पैदा हुआ है। खुदा ने उसे मौका दिया है कि वो चर्च जाता है। खुदा ने उसे माहौल दिया है, रास्तबाज लोगों में वो उठता बैठता है। लेकिन अगर फिर भी वो
अपनी हरकातो सकनात में, अमालो अफ़ाल में वो शैतान का शरीक हुआ, तो फिर मत्ती 25 की 41 के मुताबिक वो वहीं पर होगा जहां शैतान होगा। सो अजीजों याद रखिएगा, हम यहां अजीजों ये पढ़ते हैं कि जिसमें तमाम उन गैर कौमों को डाला जाएगा जो मसीह खुदावन के जलाली तख्त की अदालत में उसकी बाईं तरफ खड़ा किया जाएगा। सो अजीजों बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि जब उन गैर अकवाम को आग की झील में डाल दिया जाएगा तो तब के बाद फिर छठी अदालत का आगाज होगा। उस वक्त के बाद, क्योंकि वो अदालत जो पांचवी है वो गैर अकवाम की और जिंदा लोगों की अदालत है, तो उसके एंड पर हम बाइबल में ये सीखते हैं कि छठी अदालत का आगाज होगा और ये नाफरमान फरिश्तों की अदालत का वक्त होगा और इन्हें आग की और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद बाइबल कहती है उनका हमेशा के लिए वहां एंड कर दिया जाएगा और वो ताहयात वहां पर रहेंगे। सो अजीजों, आग की झील कोई वहम नहीं है या कोई ख्याल नहीं है या कोई फर्जी जगह नहीं है, बल्कि एक हकीकी और यकीनी मुकाम है, क्योंकि बाइबल इसका प्रचार करती है। और यहां हम ये पढ़ते हैं आग हमेशा माया हालत में है, अगरचे अभी तक वहां कोई डाला नहीं गया, क्योंकि पांचवी अदालत से उसका किरदार शुरू हो जाएगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो हकीकी और यकीनी नहीं है। जब बाइबल बात करती है तो वो हकीकी और यकीनी है। सो बाइबल अजीजों ये सिखाती है कि पतरस रसूल और यहूदा रसूल के खत के मुताबिक इन तमाम फरिश्तों की अदालत होगी और उसके बाद उन्हें हमेशा की आग की झील में डाल दिया जाएगा ताकि अब्दुल अब्बाद वहां पर अजाब में रहें। हकीकी तौर पर आग की झील का जो प्लान था वो शैतान और उसके हवारियों के लिए था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाद में जब इंसान खल्क हुआ और उसने भी नाफरमानी की, उसने भी शैतान का कहा माना, तब से ही खुदाई मसलहत में ये बात ठहरा दी गई कि जहां शैतान होगा वहां पर उसके पैरोकार भी होंगे। तो अजीजों, बाइबल ये सिखाती है आग की झील एक हकीकी मुकाम है, अथागड़ा एक हकीकी मुकाम है, आलमे रवा और पाताल एक हकीकी मुकामात के। उसी तरह जिस तरह ये दुनिया जो हमें दिखती है एक हकीकी मुकाम है। इसलिए इन बातों को आप अल्फ लैलवी मत समझिएगा, इन बातों को आप परियों की कहानियों के तौर पर मत लीजिएगा। ये सदाकतें हैं, क्योंकि जब भी अदालतों की बात आती है तो इन चीजों को हकीकी तौर पर माना और इन्हें कबूल किया जाता रहा है। और जब भी अदालतों की बात आती है तो इन चीजों को और इन सदाकतों को माना जाता रहा है। तो हम पर भी ये फर्ज है कि हम खुदाई अदालतों के बारे में जानें और अपनी राह को सीधा करें ताकि हम शैतान के हिस्सेदार ना बने। सो अजीजों, हम जब फॉलन एंजल्स की स्टडी में इन बातों को सीखते हैं तो ये जरूर समझते हैं कि खुदा ने इन फरिश्तों को जहां जहां छोड़ा है वो वक्त आएगा इन्हें इकट्ठा करेगा और इन्हें अदालत में लाएगा, ताकि अदालत के बाद इन्हें जाकर सीधा आग की झील में ता अबद रहने के लिए वहां डाल दे। और हमने ये पढ़ा है कि वहां पर शैतान को, झूठे नबी को, और ये पढ़ा है वहां हैवान को डाल दिया गया ताकि वो सदा अजाब में रहे। तो ये याद रखिए, दरअसल जब एंजल्स की जजमेंट की बात आती है तो ये उनका एंड है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, हम अपने कामों के वसीले से इनके पैरोकार ना बने, ये ना हो कि उन्हीं की तरह हम इनके हिस्सेदार बने। सो खुदावंद आपको बरकत दे, इस सारी स्टडी को समझने का आपको फजल दे, आपको हिकमत और दानाई दे और अपने कामों को सीधा करने के लिए खुदा आपकी रहनुमाई करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।